Okay, so we will start with chapter 4, that Yeah. is cognitive processes. Cognitive processes. ओके इसमें अभी कॉन्सेप्ट कितने पार्ट्स है देखो 5 पार्ट्स है टोटल इंट्रोडक्शन है उसके बाद अटेंशन है परसेप्शन है थिंकिंग है एंड लर्निंग है आज हम इंट्रोडक्शन और अटेंशन को सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे और देखते हैं क्या है पहला ना आप कंफ्यूज मत हो जाओ मैं एक एग्जाम्पल पढ़ती हूँ ओके उसके बाद आप मुझे बताओ कि वहां पे कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या चल रहे हैं पहले मैं कॉग्निटिव बताती हूँ कि कॉग्निटिव क्या है तो कॉग्निटिव मतलब जो दिमाग के अंदर जो आपकी वेट लेट मी फ्रेम इट इन अ डिफरेंट वे सो आपके दिमाग में किस टाइप की चीजें चल रहे हैं ओके या आपका दिमाग किसी भी चीज को कितने टाइम के लिए एक्सपीरियंस कर सकता है वो बताया जाता है वेट आई विल रिपीट अगेन दिस फॉर यू आपके दिमाग में कैसे टाइप के चीजें चल रहे हैं या कौन से टाइप के लिए वो अल्टर हो रहा है बेसिकली कॉग्निटिव में सिर्फ ब्रेन को ना ब्रेन के बारे में बताया जाता है ओके अभी आपको अगर किसी बच्चों को ब्रेन इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चों को ब्रेन इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने के लिए एक्सेप्ट फॉर मी तो इसीलिए मुझे थोड़ा टफ गया था लेकिन बहुत बच्चों को कॉग्निटिव में ब्रेन को पढ़ने के लिए अच्छा लगता है इसीलिए उन लोगों को इजी गया था ये चैप्टर तो यहाँ पे ना मैं जो एग्जाम्पल्स पढ़ूंगी उसमें आप किस चीज पर ध्यान दो पता है जहाँ पे किसी भी ब्रेन फंक्शनिंग है ब्रेन उसके बाद वहां पे कॉग्निटिव में सेंसेस भी आते हैं सेंसेस मतलब आपके 5 सेंसेस कौन से सेंसेस है बताओ आप सेंस ऑर्गन पता है आपको 5 सेंस ऑर्गन हाँ पता है कौन से है ईयर हाँ नोज टंग एंड त्वचा क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में हाँ आईज है या उसके बाद टच भी है टच भी है टच तो 5 हो गए तो ये भी उसमें इसमें इंक्लूड होता है ओके उसके बाद ऐसे डिफरेंट चीजें इंक्लूड होती है तो अभी आपने जो एग्जांपल पढ़ोगे उसमें आप इस चीज पर ध्यान दो क्योंकि टचेस क्यों इम्पोर्टेंट आप सोच रहे होंगे कि ब्रेन है ना तो टच क्यों इम्पोर्टेंट है या सेंसेस क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप किसी भी चीज को सेंस करने के लिए कैसे सेंस कर सकते हो आपका ब्रेन को सिग्नल जाता है ना कि आपने किसी चीज को सेंस किया और आपका ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन है वो आपके मुंह पे आता है राइट अगर मेरे हाथ में ग्लास है तो ये मेरे आंखें भी बंद है फिर भी मैं टच करके देख सकती हूँ कि ये ग्लास है तो ग्लास कैसे मैंने जब टच किया तो मुझे पता चला एक कप है उसको एक हैंडल है एक थोड़ा कांच का लग रहा है ओके तो ये क्या है ग्लास है तो मैंने टच करने के बाद मुझे पता चल गया कि ओके ये कोई ग्लास ऑब्जेक्ट है तो ये सिग्नल कहाँ पे गया मेरे ब्रेन में गया ब्रेन ने क्या डिटेक्ट किया कि ये ग्लास है और इसके लिए मैंने बोला कि ये ग्लास है राइट राइट हाँ तो ये सेंसेस है ना डिफरेंट टाइप के सेंसेस है तो जो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि ये क्या है और ब्रेन का भी फंक्शनिंग होता है देखो ब्रेन कैसे फंक्शन करता है अगर आप क्लास में हो लेकिन क्लास में आप अटेंशन नहीं दे रहे हो क्लास में बैठे हो फिजिकली तो आप प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली नहीं प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं कि आपका अटेंशन नहीं है राइट आप फिजिकली प्रेजेंट हो आपका अटेंडेंस मार्क किया हुआ है सब है लेकिन आप मेंटली प्रेजेंट नहीं हो फिर भी आप मुझे अगर देख रहे हो या मुझे सुन रहे हो फिर भी आप ज्यादातर जो बच्चे होते हैं ना कॉलेज में वो कैसे करते हैं प्रोफेसर पे ऐसे देखते हैं मतलब बाप रे उसको पूरा अटेंशन है लेकिन बिल्कुल भी नहीं अटेंशन होता है उसका दिमाग कहीं और चल रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है अगर आदमी यहाँ पे है तो यहाँ पे ही होना चाहिए ना लेकिन नहीं बैठा यहाँ पे है लेकिन दिमाग वहाँ पे है तो वहाँ पे डिप्रेशन वगैरह होता है तो हाँ होता है हम लोग के तो साथ डिप्रेशन नहीं नॉर्मल पीपल को भी होता है डिप्रेशन के लिए क्यों दिस इज वेरी कॉमन थिंग ओके हाँ तो कैसे होता है तो ये सब चीजें जब साइकोलॉजिस्ट को पता चली तो साइकोलॉजिस्ट बहुत क्यूरियस हो गई इस चीजों के बारे में कि ऐसा कैसे हो सकता है पर्सन यहाँ पे बैठा है उसका अटेंशन यहाँ पे नहीं है वो किसी और चीज के बारे में सोच रहा है
तो ये कौन कौन कर रहा है ये काम? तो उन लोगों को पता चल रहा है कि ये ब्रेन कर रहा है। ब्रेन में भी डिफरेंट फंक्शंस है जो ये काम कर रहे हैं। ओके, जो यहाँ पे बैठ के भी दूसरी चीज के बारे में सोच रही है, थिंकिंग प्रोसेस दूसरे यहाँ पे चल रही है, राइट? Yes. उसके बाद और डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, लाइक आपने पढ़ा हुआ है, आपके ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन गई। अभी मैंने आपको क्या बताया, आपने किसी चीज को टच किया, आपके ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन गई और ब्रेन ने बताया कि ये ग्लास है, राइट? फिर भी कई बार आप पढ़ते हो, आपके ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन गई, फिर भी बाद में जब आप जाते हो पढ़ने के लिए, आपका ब्रेन क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर पा रहा है? उसको क्या बोलते हैं? फॉरगेटिंग बोलते हैं। Yes. राइट? आप दोनों Yeah. समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो मुझे बताओ। समझ रहे हो तो आपके ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन गई, लेकिन आपने ब्रेन ने रिस्पॉन्स किया नहीं किया, वो भूल गया। तो साइकोलॉजिस्ट तो बहुत क्यूरियस हो गए कि ऐसा क्या है ब्रेन में जो फॉरगेट हो जाता है। मतलब आपने सब किया है, लर्न किया है, फिर भी आप भूल गए, कैसे हो सकता है ये? ओके, ऐसे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एग्जांपल्स है। तो आप मुझे एग्जाम्पल में से वो कीवर्ड्स बताओ कि सेंस है यहाँ पे, टच है यहाँ पे, या अटेंशन है, जो भी है वो। ओके, तो पहला एग्जाम्पल देखो। रीना इमीडिएटली से वेट, आई एम सॉरी। So Reena immediately sensed the burning smell of pizza put in the oven. फर्स्ट एग्जाम्पल है नोज। नहीं, आप सिर्फ बताओ इसमें कौन सा वर्ड है? सेंस्ड, सेंस्ड है। आप इतना क्लैरिफिकेशन मत दे दो, आपने बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेंस्ड बताओ। ओके, पूरा सेंटेंस बताओ, उसमें से आप बताओ कि कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखो। महेश ऑलवेज पेज अटेंशन टू व्हाट द साइकोलॉजी टीचर्स टीच इन द क्लास। क्या क्या है यहाँ पे? यू रिपीट प्लीज। Mahesh always pays attention to what the psychology teacher teaches in the class. Attention, yes, very nice. Attention है यहाँ पे, attention के बारे में बताया गया है। तो attention sensed हो गया, attention हो गया। उसके बाद प्रोफेसर मिस्टर, हाँ अटेंशन कौन सा? ध्यान से देखना ना, अटेंशन के ध्यान से सुनना नहीं, उन लोगों ने सिर्फ यही बताया कि महेश अटेंशन देता है। ओके, मैंने आपको दो टाइप्स बताए अटेंशन के, कि यहाँ पे फिजिकली बैठ के भी उसका अटेंशन नहीं होता है, किसी लोगों का होता भी है। तो इन लोगों ने होने वाले में से बताया। ओके, कि महेश का अटेंशन एवरी टाइम साइकोलॉजी क्लास में होता है। ओके, उसके बाद देखो। प्रोफेसर मिस्टर पटेल मीट वन ऑफ हिज फॉर्मर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ अ सडन ही ट्राइड टू रिकॉल द नेम ऑफ हिज स्टूडेंट। क्या है यहाँ पे? ब्रेन का क्या प्रोसेस हो गया यहाँ पे? वेरी नाइस, रिकॉलिंग। रिकॉल किया उसने, ब्रेन को कुछ सिग्नल करने की कोशिश की कि ये ऐसा स्टूडेंट है, इसका फेस ऐसा है, यहाँ पे मैंने कब देखा था। हम थिंक करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है? ब्रेन का प्रोसेसिंग। ये ब्रेन के लिए हम सिग्नल भेजते हैं कुछ तो, कि रिकॉल करो, और फिर ब्रेन रिकॉल करता है कि हाँ ये आदमी था, राइट? उसके बाद सैफ was reading a story book and so he forgets to complete his homework. Forget, yes. After considering all pros and cons, Dinesh took a decision of changing his business. डिसीजन, वेरी नाइस। डिसीजन भी आता है, क्योंकि क्या होता है, डिसीजन किसका होता है? आपके ब्रेन का होता है कि आप ये करो या ना करो, राइट? तो ये सिर्फ एक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, इसमें से यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको बोला अभी, वो टेक्स्ट बुक में नहीं है कुछ भी, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो है वो आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैंने मेरे लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया। इंट्रोडक्शन टेक्स्ट बुक के भाषा में है ना? हाँ लिखना, लेकिन ये एग्जाम्पल्स है,
तो एग्जाम्पल्स टेक्स्ट बुक में है, लेकिन एग्जाम्पल के पहले का जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया था वो टेक्स्ट बुक में नहीं है। अगर मैंने डायरेक्टली टेक्स्ट बुक का स्टार्ट किया हुआ होता तो आपको कुछ पता भी नहीं चलता कि कॉग्निटिव क्या है, और अचानक से सेंस क्यों आ रहा है, अचानक से अटेंशन क्यों आ रहा है, फॉरगेटिंग क्यों आ रहा है, रिकॉलिंग क्यों आ रहा है। आपको मैंने कनेक्ट करके अभी एक जगह पे रखा है, अभी उस जगह से हम नीचे जाते हैं तो हम लोगों को एटलीस्ट एक डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, इंट्रोडक्शन में देखो क्या बताया गया है। Cognitive processes are all those higher level functions of brain by which we become aware of and understand the world around us. Cognitive processes are studied in a branch of psychology called cognitive psychology. ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है। तो ये हायर लेवल ऑफ फंक्शंस ऑफ ब्रेन है। ये क्या है? कॉग्निटिव प्रोसेस ब्रेन के हायर लेवल के फंक्शंस है। ओके, जिस ये होने के बाद हम क्या होते हैं, बाय विच वी बिकम अवेयर, हम लोग अवेयर होते हैं कि इसके बारे में अवेयर होते हैं टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, राइट? So what is cognitive process? Cognitive process are all those higher level functions of brain by which we become aware of and understand the world around us. Cognitive process ये जो टर्म है ये फर्दर कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है, जो अब हम पढ़ रहे हैं हमारे पीवाई में। ओके, समझ में आया इतना एक पैराग्राफ? समझ में आ रहा है कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या है? यस, क्या है आप बताओ? कॉग्निटिव प्रोसेसेस माइंड ब्रेन प्रोसेस, मतलब हमारा हायर लेवल ऑफ थिंकिंग, हायर लेवल ऑफ थिंकिंग, राइट, ऑफ ब्रेन, राइट, बाय विच वी बिकम अवेयर ऑफ एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, राइट? और कॉग्निटिव प्रोसेसेस कहाँ से आया है? उसका दूसरा ब्रांच कौन सा है? Cognitive psychology. Cognitive psychology. Okay. Now, the processes like sensation, attention, perception, learning, memory, forgetting, thinking, problem solving, reasoning, decision making, etc. are examples of cognitive processes. Okay. कितने नाम बताए मैंने? ये सब कॉग्निटिव प्रोसेस में आते हैं। अगर आपको चैप्टर में आगे जाना है तो ये सब नाम आपको याद रखने होंगे। याद रखने होंगे मतलब किसी भी चीज को लिंक करने के लिए ये आपको नाम याद रखने होंगे। तो कौन से है? द प्रोसेस इज लाइक सेंसेशन, सेंस मतलब राइट, अटेंशन, अटेंशन को आपको मैंने बताया है। उसके बाद आता है परसेप्शन, परसेप्शन में आपको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, नीचे एक पूरा सब टॉपिक है तभी आपको पूरा पता चलेगा। उसके बाद लर्निंग, लर्निंग मतलब आप लर्न करते हो, वो दिमाग में स्टोर होता है, तो हो गया लर्निंग। उसके बाद मेमोरी, स्टोर होने के बाद कहाँ क्या होता है? हमारी मेमोरी में स्टोर होता है, राइट? उसके बाद मेमोरी से भी हम भूल जाते हैं तो क्या होता है? फॉरगेटिंग, राइट? उसके बाद फॉरगेटिंग के बाद हम क्या करते हैं? थिंक करते हैं, थिंकिंग, राइट? उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट? उसके बाद रीजनिंग, किसी भी चीज को अगर आपको बताना है कि ये चीज ये है, किसी भी चीज को रीजन करना है तो रीजनिंग में वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, राइट, एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस। आप समझ रहे हो? आपको डिफिकल्ट लग रहा है? क्या हो रहा है? नो दीदी, नो, मैं बहुत सिंपल करके पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तभी तो समझ रहा है। ओके, अभी हम लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पूरा एग्जाम्पल देखा। उसके बाद कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या है, तो हाई लेवल फंक्शनिंग है ऑफ ब्रेन है, जो क्या करता है? अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस करता है, होता है। उसके बाद कॉग्निटिव प्रोसेस, ये कौन सी स्टडी है? इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, जिसको कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी कहा जाता है। उसके बाद देखा कि देयर आर प्रोसेसेस लाइक सेंसेशन, अटेंशन, ब्ला 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 ब्ला, जो भी हमने पढ़ी वो। ओके, सो उसके बाद अभी अटेंशन सेकंड सब टॉपिक है, तो एक एक के बारे में यहाँ पे दिया है। तो अटेंशन के बारे में अब आज हम लोग सिर्फ मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ अटेंशन पढ़ेंगे।
ओके क्योंकि ये बहुत हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा लेंगे। तो मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ अटेंशन में क्या है देखो, वी कॉन्शियसली सेंस मैनी स्टिम्युली फ्रॉम our surroundings through our sense organs. However, we do not become aware of all of them at one particular time. We focus and become aware of only few stimuli from them. Therefore, attention is considered as the selective process. Many psychologists have defined attention in various ways. Some of the definitions of attentions are as follows. Okay, ये बताने से पहले यहाँ पे क्या बताया गया है, अटेंशन का मीनिंग बताया गया है। तो अटेंशन क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग बहुत चीजों को देखते हैं, राइट। आप लोग ज्यादातर ऐसे बहुत चीजों को देखते हो ना, किसी गार्डन को देखते हो, पार्क को देखते हो यहाँ पे, लेकिन आपको सिर्फ उसमें से फ्यू चीजें याद रहती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने पूरा अभी सी शोर देखा, वहां पे बच्चे खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वहां पे एक बूढ़ी औरत बैठी थी, आपने उस पर अटेंशन दिया, सबको देखा, लेकिन अटेंशन किस पर दिया? वो बूढ़ी औरत पर। तो इसीलिए, और अभी अगर आप जा रहे हो तो आपको सब याद नहीं आएगा, वहां पे कौन सा बच्चा था, क्या कर रहा था, वो सब नहीं याद आएगा, लेकिन बूढ़ी औरत याद आएगी। बूढ़ी औरत याद आएगी, राइट। आप समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? मैंने एक्सपीरियंस का किया है। हाँ, तो ऐसा होता है ना, तो आपको क्या होता है कि आपको सब चीज नहीं ये होती है, लेकिन बूढ़ी या औरत वो याद आएगी। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन है वहां पे, अटेंशन था वहां पे। तो अटेंशन ऐसा नहीं कि बहुत घोर तरीके से आपको उस पर ये करना है, लेकिन एक थोड़ी देर के लिए भी अटेंशन होगा तो भी आपको याद रहेगा। अगर आपको 2 साल बाद भी किसी ने पूछा कि वहां पे आप कभी गए थे मरीन लाइन्स पे, तो आप बोलोगे कि हाँ मैं गया था, वहां पे बेचारी एक बूढ़ी औरत बैठी थी। आपको वहां पे बच्चे खेल रहे थे, कोई नहा रहा था, कोई कुछ भी कर रहा था, आपको नहीं याद आएगा, लेकिन वो औरत आएगी, राइट। तो उसको बोलते हैं अटेंशन। तो ये मैं पैराग्राफ फिर रिपीट करती हूँ। वी कॉन्शियसली सेंस मैनी स्टिम्युलस फ्रॉम आवर सराउंडिंग थ्रू आवर सेंसेस, राइट। हम हमारे सेंसेस के थ्रू बहुत स्टिम्युलस को सेंस करते हैं। अभी ये आईज का हो गया, लेकिन ये टच का भी हो सकता है, ये स्मेल का भी हो सकता है, ये बहुत सेंस का। लेकिन मैंने आईज का क्यों दिया? क्योंकि ये बहुत सिंपल है आपको ध्यान में रखने के लिए। बाकी का दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे शायद, राइट। सो वी, एक मिनट, एंजल एंजल बाहर जाए, एंजल, हाँ। So we consciously sense many stimuli from our surrounding through our sense organs. However, we do not become aware of all of them at one particular time. We focus and become aware only few stimuli from them. Therefore, attention is considered as the selective process. Attention कैसा है? Selective process है। सब चीज याद आती है? नहीं आती। सिलेक्टिव, जो किया है वही। ओके, जो सेलेक्ट करके जैसे हम सिलेक्टिव, कलेक्टिव नहीं, सिलेक्टिव। हाँ सेलेक्टिव बोला दीदी। हाँ सिलेक्टिव, मतलब अभी मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन शायद मैंने जो बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल में ज्यादा अटेंशन दिया तो आपको वो ज्यादा अच्छा आ गया, ऐसा है। सिलेक्टिव होता है बहुत। ओके, उसके बाद 2 जन ने यहाँ पे इसके डेफिनेशंस दिए। सो अकॉर्डिंग टू Goldford, attention is a process of focusing on one or few objects, persons or situation from among many from the field of awareness. जो मैंने बताया वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बताया गया है, राइट। अटेंशन क्या है यहाँ पे? इसने क्या बताया कि अटेंशन इज द प्रोसेस। अटेंशन ये एक प्रोसेस है जो फोकस करता है किसी एक चीज या फ्यू चीज के ऊपर। अभी देखो, जो बूढ़ी औरत के बारे में बताया है वो आपने एक चीज पर फोकस किया, लेकिन चाहे वहां पे वो बूढ़ी औरत थी और एक कोई बच्चा और एक कोई गरीब ऐसा बच्चा भी था, तो आप लोगों ने 2-3 जनों पर फोकस किया, राइट। तो वो आपको याद रहेगा। आप समझ रहे हो? आप कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ। सो वन और फ्यू ऑब्जेक्ट्स,
persons or situations from among many, बहुत चीजों में से आपको वो याद थी, राइट? फ्रॉम द फील्ड ऑफ अवेयरनेस। दूसरे ने क्या दिया है देखो, अकॉर्डिंग टू नॉर्मन मन, आपने ये नाम सुना है पहले, नॉर्मन मन, अटेंशन इज द मेंटल प्रोसेस। ये बताता है कि अटेंशन क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है ऑफ ब्रिंगिंग फ्यू स्टिम्युली, जो फ्यू सिचुएशन स्टिम्युली को फ्यू स्टिम्युली इनटू द सेंटर ऑफ अवेयरनेस आउट ऑफ मैनी स्टिम्युली प्रेजेंट। जो क्या करता है, फ्यू स्टिम्युली मतलब अभी आपने वो बूढ़ी औरत को देखा, तो वो चीज को आप सेंटर में रखते हो, वो चीज को फोकस करते हो, राइट? और बाकी चीज को भूल जाते हो। ओके, आप समझ रहे हो? यस। तो ये बताए अभी इसके बारे में एस्पेक्ट्स ऑफ अटेंशन है, ये भी मैंने आपको एक्चुअली आज पढ़ाना चाहती थी, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि 1.5 पेज है ऑलमोस्ट।